स्वागत दोस्तों। आज हम कोडिंग डिकोडिंग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम समझेंगे दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मैंने अभी आपके जो एक नोटिफिकेशन बताया ग्रुप वो एसएससी जीडी का, किसका दोस्तों? एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, कितनी पोस्ट आई है वो भी बता दिया आपको कि 25,487 पोस्ट आई है। ठीक है, वर्ग सब फीमेल और मेल। मेल में कितनी कितनी, जैसे कि जनरल में 10,198 है। ठीक है, ईडब्ल्यू एस में 2,416 है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी पे 5329 है। और एससी पे, एससी में कितने हैं दोस्तों? 5329 है किस पे? ओबीसी पे। एससी में, एससी में 269 है। और एस 200 नहीं, कितना क्लियर, हाँ 3433 है। ठीक है, और एसटी में 2098 है। ठीक है, 2098 वैसे का सभी को बता दिया दोस्तों। जैसे वैसे फिर फीमेल में आ जाइए, फीमेल में आ जाइए। ठीक है, फीमेल में जनरल में कितना आ जाएगा दोस्तों? कितनी जनरल में? 904 है। ठीक है, ईडब्ल्यू एस में कितनी है? 189 है। ओबीसी में 436 है। एससी में 269 है। और एसटी में 222 है। ये क्या है? फीमेल का, सभी महिला वर्ग और एक पुरुष वर्ग। ठीक, इसी टोटल मिला कितनी हो रही है? 25,487। 25,487 पोस्ट आई हैं। इन सभी एग्जामों के लिए, क्या इन सभी एग्जामों के लिए एससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग या पुलिस कांस्टेबल या पटवारी, इस सभी एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? इसके टॉपिक क्या क्या है दोस्तों? अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग। ठीक है, दूसरा आ जाइए अक्षर कोडिंग में नंबर मतलब संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग। तीसरा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन कोडिंग मैं समझा दूंगा दोस्तों क्या है। ठीक है, उसके बाद चौथा आ जाइए संदेश कोडिंग, मतलब अक्षरों का संदेश। ठीक है, उसके बाद पांचवा आ जाइए, आप देख सकते हो पांचवा मिश्रित, मिश्रित टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे कम से कम 10 टॉपिक है दोस्तों। परंतु हम कितने पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। और आगे दोस्तों क्या कोड याद होना चाहिए। और कोड याद करने के लिए सिर्फ बहुत सी ट्रिक बनी है दोस्तों, पर अब आपकी ट्रिक क्या है? आप कौन सी ट्रिक से याद कर सकते हो? आपको याद होना चाहिए। ट्रिक मायने नहीं रखता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप किस ट्रिक से, आपकी स्वयं की ट्रिक बनाना पड़ेगा आपको, दूसरी ट्रिक पे कोई वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार ध्यान रखा दोस्तों, क्या सबसे पहले पूरे जो नंबर है मतलब एबीसीडी जो 26 अक्षर, सबसे पहले आपको वो याद करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे हुई? कोई सी भी ट्रिक लगा के, या फिर आप जिस प्रकार की ट्रिक लगाना चाहते हो उस प्रकार की ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हो। मात्र हम आपको याद करना है और कुछ नहीं दोस्तों। मैंने तो याद कर लिया दोस्तों। क्यों? क्यों मैंने ऐसा कोई ट्रिक नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। मैंने 2 3 बार पढ़ा, इसको समझा, लिख लिख के देखा, पर उल्टा लिखा, सीधा उल्टा सीधा ऐसे लिखा, फिर इंग्लिश की बुक निकाला, उस पर फिर प्रैक्टिस किया मैंने। ठीक है, तो ऐसे मुझे याद होगा। मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों? अल्फाबेट मतलब जो एबीसीडी है, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? ए से जेड तक की एबीसीडी सबका क्या देखना? अल्फाबेट देखना।
ठीक है, इतना क्लियर। ये क्या है? अल्फाबेट है जो 26 अक्षर। दोस्तों इन 26 अक्षर कौन कौन से संख्या, मतलब कौन कौन से स्थान में आते हैं, कौन कौन से अंक में आते हैं, ठीक है, वो सबको हमको याद करना है। ठीक है, जैसे कि ए है, वो कितने में आता है? एक में आता है। आप लिख लीजिए, आप इधर से भी याद कर सकते हो, या फिर आपके पास कुछ फ्लो चार्ट होगा तो उस पर से भी याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, एक एक कितने में आता है? एक पे। ठीक है, मैं आपको इधर उधर से समझाता हूँ दोस्तों कैसे याद करते हैं। जैसे कि आपको एक याद हो गया, तो जैसे कि आप सोचो कि यू कितने पे है? यू कितने पे है? 21 पे है। ठीक है, उसके बाद डी कितने पे है? 4 पे है। ठीक है, जी कितने में? 7 पे है। ठीक है, एफ कितने पे? 6 पे है। ठीक, क्यू कितने पे? 17 पे है। के कितने पे? 11 पे है। एन कितने पे? 14 पे है। एच कितने पे? 8 पे है। ठीक है, और आप देख लीजिए कि आर कितने पे? 18 पे है। यदि आपको एक एक अक्षर याद होने लगे, या जैसे कि जी कितने पे? 7 में है, तो आप याद कर लो कि जी 7 में है। यदि कोई पूछे डी, जी 7 में है, तो डी कितने नंबर में हो सकता है? सिंपल सी बात, 4 नंबर में हो सकता है, क्योंकि ए बी सी डी कितना? 4। और इधर से जी कितने में? 7 में है, तो तीन ही तो देखे, मतलब लास्ट क्या है? 4 है, तो क्या? डी। ठीक है, वैसे ही याद कर लीजिए 14, एन कितने में? 14 में। अब एन के बाद जो इस साइड के नंबर है उसको आप दिमाग से माइनस कर लीजिए कि यार एन जब 14 में है तो के 11 में होना चाहिए, क्योंकि एम और एल भी है उसके बीच पे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पांच पांच भी लेके भी याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। जैसे कि 17 में क्यू है, अब क्यू 17 में है, यदि टी पूछ लिया किसी ने, तो जो 17 में क्या है? क्यू है, पी क्यू आर। ठीक है, 17 में क्यू और टी पूछ लिया, तो 17 में क्यू और टी, टी कितने में है? कितनी संख्या बाद आ रहा है? कितने अक्षर बाद आ रहा है? आर एस और टी। 17 में 3 बढ़ रहा है, तो मतलब ये कितने में है? 20 में है। कितने में है? 20 में। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब 18 में आर है और 21 में यू है, कितने? 18 में आर और 21 में यू है, और कोई ने पूछ लिया एस कितने में, तो 19 में। ठीक है, क्लियर। उसी टाइप से आई कितने पे है? जब एच 8 में है, एच 8 में है, तो आई कितने में है? 9 में है। ठीक है, उस टाइप से यदि आप इधर याद कर लोगे, जी कितने में? 10 में है। ठीक है, इतने क्लियर। एम कितने पे है? 13 पर है। एल जब की 11 में है, तो एल कितने में होना चाहिए? 12 में। ठीक है, इतना क्लियर। पी कितना में होना चाहिए? 16 में। और वो कितने में? 15 पे। इतने क्लियर। उसके बाद बी 2 में और सी 3 में। वी कितना में? 21 में। यू है, तो वी कितने में? 22 में। जेड कितने में? 26 में। और 26 में जेड है, तो एक्स कितने में होना चाहिए? ये एक्स है, तो 24 में। ठीक है, जब एक्स याद हो जाएगा तो उसके साइड में डब्ल्यू है, तो मतलब कितने में आ जाएगा? 23 में। और वाई कितने में? 25 में। इस टाइप से आप याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पांच पांच कर करके आप याद कर सकते हो। और ये कितने में है? 5 में। ठीक है, आप पांच 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 करके याद कर सकते हो। उसके बाद फिर 5 याद कीजिए, उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर 5। ठीक, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। याद करने के बाद तुरंत उसको क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। क्या करें? एक इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए, कोई डिक्शनरी भी निकाल सकते हैं, या फिर एक 9वीं या 8वीं की इंग्लिश की बुक निकाल के और उन शब्दों को देख लीजिए कि जैसे कि एच, एच कितने में है? जैसे कि ये लिखा के कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसी को समझ लीजिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि सी कितने में है? 3 में। ठीक है, सी कितने पे है दोस्तों? 3 में। ओ कितने पे है? 5 पे, सॉरी 15 पे। ये कितना? डी, डी कितना में है दोस्तों? 4 पे। आई कितने पे है? 9 पे। एन कितने में है? 14 पे। जी कितने में है? 7 पे। इस टाइप से भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों,
और इसको याद करने के बाद इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ए कितने में है, 1 पे, और एन 14 पे, डी 4 पे। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, डी कितने में, 4 पे है। ठीक है, डी कितने पे, 4 पे, ई कितने पे, 5 पे, सी 3 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, और जी 7 पे। ठीक है, इतने क्लियर। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और कोडिंग और डिकोडिंग के लिए ये अल्फाबेट बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, संख्या, यदि अक्षर कोडिंग क्वेश्चन पूछ ले, या संख्या कोडिंग पूछ ले, या प्रतिस्थापन कोडिंग पूछ ले, या चिन्ह कोडिंग पूछ ले, या फिर मिश्रित कोडिंग पूछ ले, या संदेश कोडिंग भी पूछ ले, तो इनका उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, इतने क्लियर। यदि आपको ये याद रहेंगे तो आप आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या रहता है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप से अपने तो याद तो कर लिए। अब इससे विपरीत भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ए किसके विपरीत है, किसके विपरीत अपोजिट किसके जाएगा, जेड का। ठीक है, किसका है, जेड का। बी किसका है, बी किसका है, वाई का। बी किसका है, वाई का। सी, सी किसका है, एक्स का। किसका है, एक्स का। सी किसका है विपरीत, एक्स का। डी किसका है, डब्लू का। डी किसका है, डब्लू का। ठीक है, ई किसका है, भी का। एफ, एफ किसका है, यू का। जी, जी किसका है, टी का। ठीक है, और एच किसका है, एस का। चिकिन से अक्षर है विपरीत अक्षर दोस्तों। ठीक है, विपरीत अक्षर भी पूछा जाता है कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, तो अपन क्या बोलते हैं, जेड आता है। डी के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, डब्ल्यू आता है। विपरीत अक्षर भी कोडिंग बनते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर आपका। क्या होगा, एच। आई, आई के विपरीत क्या आता है, आर। आई, ठीक। जे, जे के विपरीत क्या आता है दोस्तों, क्यू। ठीक है, जे के विपरीत क्या था, क्यू। एच आई जे के, के विपरीत क्या आता है, पी। ठीक है, के विपरीत क्या आता है, पी। एल, एल के विपरीत क्या आता है, ओ। ठीक है, एम, एम के विपरीत क्या आता है, एन। क्या आता है दोस्तों, एन।
वो 26 अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और एक 26। ये 26 अक्षर हो गए दोस्तों। यदि आपको उस टाइप से सिंपल पे यदि सभी अक्षरों का कोड याद हो गए जाए तो फिर क्या याद करना है, इनके विपरीत अक्षरों को याद करना है। यदि कोड याद हो जाएगा तो फिर विपरीत अक्षर आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि एम कितने में है, 13 पे है। कितना है पे है, 13 पे है। यदि आपको ए याद है, कोड याद है, जैसे डी 4 में है और वी 22 में है, ठीक है, कोड याद है तो इसके विपरीत अक्षर को आसानी से निकाल सकते हो। किससे? आप 27 में से जैसे इसका विपरीत निकालना है, किसका? 22 का, तो 27 में से आप 22 को माइनस कर सकते हो। जब 22 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो गया आपको? 5। तो 5 में कौन सा अक्षर है? ई। तो इसका क्या है विपरीत? ई। क्या है दोस्तों? इस भी का विपरीत क्या है? ई है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। सबसे मेन क्या रहता है, इसके ये अक्षर होते हैं उसको याद करना होता है। एक बार आपको अक्षर याद हो जाएंगे तो जो विपरीत अक्षर होते हैं उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप याद भी नहीं करना चाहते विपरीत वालों को, कोई दिक्कत नहीं, आप 27 को बस याद कर लीजिए और 27 में से जिस अक्षर का विपरीत पूछ रहा है उसको 27 में से घटा दीजिए। जैसे कि 8 मतलब एच, एच का विपरीत अक्षर कौन सा रहेगा? जब 27 में से 8 माइनस करेंगे, एक उधार हो गया 17, 17 में से 8 माइनस को बच्चे कितना? 9, और इधर बच्चा 1, तो कितना हो गया? 19, और 19 में क्या आता है? एस। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो एक क्या है दोस्तों, इसका जो अल्फाबेट है उसका अक्षर कोड याद कर लीजिए, तो अब विपरीत भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है उस पे अल्फाबेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, और हर पेपर में, सभी पेपरों पे ये पूछे जाते हैं। आप एसएससी जीडी की जो अभी निकली उसके बारे में ले लीजिए, या रेलवे जो अभी चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी उस पे ले लीजिए, या अभी एमपी पुलिस जो कांस्टेबल जो पेपर हो रहा है उस पर भी ले लीजिए। हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, बैंक के में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, सभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के लिए। मैंने आज से रीजनिंग स्टार्ट कर दी है दोस्तों, आप सभी को हर टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ सभी शेयर कीजिए, और मेरा भी हेल्प कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं भी बढ़ूँ, आप भी बढ़िए, और मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए, ठीक है। वही कहते हैं ना दोस्तों, प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा दोस्तों जो हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो हमको सफलता जरूर देगी दोस्तों। इसीलिए कभी हार नहीं मानना दोस्तों, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। क्यों नहीं होना? कि हमसे भी ऐसे ऐसे व्यक्ति जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी इस समाज के साथ, इस देश में, इस प्रकृति पर रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनसे अच्छे हैं दोस्तों, तो हम क्यों नहीं उनसे बेटर भी कर सकते हैं। वो हमसे बेटर कर सकते हैं दोस्तों, तो हम भी उनसे बेटर कर सकते हैं। हमारी जो लाइफ है उससे हमको परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उससे कोई परेशानी नहीं दोस्तों, कभी उतार चढ़ाव ही आता है, ठीक है। इतना क्लियर? तो आप इतना समझ गए होगे दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि क्या जरूरी है, क्या याद करना है, वो आपको मैंने समझा दिया हूँ। तो हम कल से इसके क्या याद करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन याद करते हैं दोस्तों, ठीक है। हर टॉपिक के क्वेश्चन हम इस पे समझेंगे दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? संख्या, सॉरी, अक्षर लेंगे, अक्षर कोडिंग लेंगे सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अक्षर कोडिंग। टॉपिक वन रहेगा अक्षर कोडिंग, ठीक है। इतने के लिए दोस्तों, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।